कभी दूसरी बार जन्म होने वाला नहीं है। कह रहे थे ना, होगा तुम्हारा जन्म दूसरी बार, कोई भरोसा है? आ गए तो महाराज, अभी बाप बन के मत जिए थे, हो सकता है नाती बन के जी सकते ऐसा, लेकिन वो तो नहीं आएगा जिसमें तुमने बनाया होगा। लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें स्मरण नहीं होगा। बंदो, ऐसा घर बना के जाओ जो घर बनने के बाद तुम्हारे लिए पाप का नहीं पुण्य का कारण बने। तुम यहां रहो चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, संसार के किसी भी घर में रहो, यहां तक कि स्वर्ग में भी रहो, वहां पर भी आपका पुण्य का संबंध जुड़ा रहेगा। खाता चालू है। आप लाइफ इंश्योरेंस करते हो, है ना? यहाँ पे कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस करने वाले, जीवन बीमा LIC वाले कोई एजेंट तो होंगे ही, बहुत होंगे काम करने वाले। अब देखो, आप पैसा लगाते हो, एजेंट क्या करता है? आपके पास एजेंट आएगा और सबसे पहले उससे पूछा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का फायदा क्या है, तो उनका वो यही कहेगा कि आप जब मर जाओगे तो आपके पैसे आपके परिवार वालों को मिलेंगे। आपको जीने के फायदे नहीं बताएगा, किसके फायदे बताएगा? मरने के बाद के फायदे बताएगा कि आप नहीं रहोगे तो आपका पैसा किसके काम आएगा? सोचो, आपके काम नहीं आएगा। अब मान लो अगर एक्सीडेंट में चले गए तो महाराज, आपके पास से ना आप पैसा नहीं भी दोगे, पूरे भी नहीं भरोगे तो पूरा पैसा मिलेगा। सोचो, आप किसकी सोच रहे हो? मरने की सोच रहे हो कि जीने की सोच रहे हो? अरे अज्ञानी नहीं बनो, ज्ञानी बनो। जो जीते समय जीवन में साथ दे उसका नाम सही लाइफ इंश्योरेंस है। कैसा? ये पैसे से आप जो कमाओगे, जो आप दे लगा के जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, बड़ी बड़ी पॉलिसियां बना करके जा रहे हो, ये तुम्हारे काम आएंगी कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी आने वाले लड़कों बच्चों को मिलेगी और उसके बाद पर वे लड़ेंगे, बाप के पैसों पर अधिकार मेरा है। वो कहता है नहीं पत्नी का है, वो बेटा कहता है तुम क्या हुआ, मैं बेटा हूं मेरा है। यहां तक कि वो अपनी मां को भी घर से बाहर निकाल देगा। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि जिनने अपनी अपनी संपत्ति दे दी, बेटे के लोभ में जाकर के दिए, बेटा ने ये काम किया, उसको धक्का मार करके कहां कर दिया? घर से बाहर कर दिया। कहीं आपकी ऐसी दशा ना हो, आपका ऐसा अवसर ना आए। अगर समझना है, जीवन में समझना है तो क्या होना चाहिए? सही LIC कराओ, पुण्य की LIC कराओ, ये कोई तुम्हारी छीन नहीं सकता, ये कोई तुम्हारा मिटा नहीं सकता, इसमें कभी घोटाला हो नहीं सकता। एक बार जिसने अच्छे से अपने परमात्मा के, अपने सच्चे देव साज गुरु के चरणों में अपने धन पैसे को लगाया होगा, तो धन पैसा का भी आपके पाप का कारण नहीं बनेगा। इसका कारण बनेगा पुण्य का। आप यहां रहो, यहां पर भी आपका साथ देगा। यहां से जाने के बाद आप अन्न गति में भी रहोगे तो छठा हिस्सा आपके पल्ले में हमेशा चलता रहेगा। जब तक मंदिर रहेगा, संत निवास रहेगा, साधु संतों का समागम होता रहेगा। अभी यहाँ पर संत निवास के बारे में चर्चा हुई है और पहले भी आकर के कहा है, बात सत्य है कि अहमदाबाद में सोना खरीदना सरल है पर जमीन खरीदना बहुत कठिन है। क्यों? बोले कि इसलिए सोने में ज्यादा सौदा नहीं करना पड़ता पर जमीनों में सौदा
ज़्यादा करना पड़ता है, और वो भी अगर मौके पर मिल जाए, और मौके की मिल भी जाने के बाद फिर सामने वाले को भी मनाना पड़ता है, देना पड़ता है। इसलिए हम सब इस विषय को बहुत अच्छे से, चिंतन का विषय है, चित्त पर भी लाएं कि हम क्या करें, किसको बनाएं, सच्चे देव सास गुरु को पहले प्राथमिकता दें। हमने भगवान का मंदिर अच्छा बनाया है। अभी हम यहाँ पर आए और लोगों ने कहा, और लोगों ने जब कहा तो रास्ते में भी जब सहसपुर मंदिर, जो पार्श्वनाथ जिनालय के दर्शन किए, है ना, रामेश्वर किला, अच्छा, और उसके बाद फिर यहाँ अजय टेनामेंट, थोड़ा सा बोलते टेनामेंट है, यहाँ आए और अच्छे से भगवान महावीर स्वामी के महान मंदिर को, छोटा होकर के भी बड़ा अच्छा 3 मंजिल का मंदिर है, इतनी अच्छी स्थिति वाले हो। और अभी पास में और कौन सी, श्री राम टेनामेंट भी अभी मध्याह्न काल में वहाँ पर भी कार्यक्रम है, वहाँ धर्मनाथ भगवान की आराधना होना है, अभी शीतलनाथ भगवान का दिन है। तो जब यहाँ संत निवास की बात आई तो हमारे पता चला कि अभी अभी जो आए हमारे भाई, उन्होंने कह दिया कि संत निवास बने तो 11 कलश हमारे होंगे, है ना, दिनेश भाई है। देखिए, पुण्य अर्जित करने वाला अगर ऐसा काम करो, देखो आवास दान, आपने आवास दान की एक कथा सुनी होगी कि मात्र एक सूकर ने एक मुनि महाराज को एक रात के लिए अपनी गुफा में नहीं, गुफा में रह करके और उनकी सुरक्षा की थी। और सिंह वहां पर आया, मुनिराज वहां रात्रि में बैठे हैं, वो सियार जिसे, वो सूकर जिसे देख करके भागता था, आज वो डटा हुआ है सिंह के सामने कि तुम्हें आज कुछ भी हो जाए, मैं मरने को तैयार हूं, पर मैं तुम्हें गुफा में घुसने नहीं दूंगा। क्या नहीं करना दूंगा? गुफा में घुसने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आज गुफा में ऐसे ओहो चलते फिरते तीर्थ, ऐसे संत आज उस गुफा में बैठे, तुम वहां जाओगे तो क्या करोगे? उनके ऊपर उत्सर्ग करोगे। हाँ, और ऐसे शिविर में अभी वो क्या नाम है, वो गुफा में बैठे हुए उन मुनिराज की रक्षा के लिए वो तत्पर होगा। सिंह ने उसके ऊपर क्या, तू मेरा होकर के जानता नहीं किससे टक्कर ले रहा है? बोले जानता हूं कि तुम जंगल के राजा हो सकते हो, पर इस समय तो हमारे राजा नहीं, महाराजा गुफा में बैठे हुए। एक सूकर के मन में मुनिराज की रक्षा के भाव ये आए और उसने आवास दान में स्थान पर आचार्य सुमंतबद्ध महाराज ने उस सूकर की कथा रत्न शापकाचार में आप लोगों को पढ़ने के लिए दी है कि ऐसे सूकर ने आवास दान दिया, एक मुनिराज को एक रात के लिए रक्षा की, अपना जीवन समर्पित कर दिया, सिंह से लड़ा, सिंह भी मरा। सुअर भी कमजोर नहीं होता, ये ध्यान रखो, बहुत दीठ होता है। यहाँ सियार ने और सुअर ने भी सिंह के ऊपर प्रहार किया, उसने उसके ऊपर प्रहार किया, दोनों घायल हुए, सिंह भी मर गया, सुकर भी मर गया। अंतर इतना हुआ कि सिंह जो मुनि महाराज को मारने के भाव से मरा था तो नरक पहुंचा, और सुअर के मुनिराज को बचाने के भाव से तो कहां पहुंच गया? स्वर्ग पर। ये है आवास दान की, अपने धन पैसे की सही सार्थकता। जीवन में पैसा आता है बंधुओं, पर पैसे को सही दिशा में मोड़ने की भी जरूरत है। पाप की दिशा में मोड़ना बहुत आसान है,
लेकिन पुण्य के कार्यों में मोड़ने वाला बिरला ही काम करने वाले होते हैं। बहुत अच्छा कि जब भी ऐसा कोई कार्य हुआ, एक सज्जन खड़ा हो गया कि जब भी आप करोगे, और यहाँ जब बात कही गई तो 5 सदस्य और एक एक कमरे को बनाने वाले, कम से कम 10 कमरे का संत निवास होगा, तब तो अच्छा लगेगा। बड़े से बड़ा संघ भी आ जाएगा, एक बड़ा हाल भी होगा। उन्होंने ऐसी संरचना की गई है, उसको इस रूप से बनाया जाएगा। नीचे बेसमेंट में भी 2-3 कमरे होंगे, क्योंकि जैसे ऐसे गर्मी में मुनि महाराज आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, और अहमदाबाद की गर्मी है तो हर सीजन के हिसाब से संत निवास बनना चाहिए। यहाँ आएंगे उनके लिए कम से कम कूलिंग हो, आप लोग एयर कंडीशन वाले हो, और महाराज कहते हैं प्रकृति की कंडीशन वाले हैं, तो सही तो वही है। कितने भी आप अच्छे से एसी में सो जाना, लेकिन सुबह उठोगे तो यही लगेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे शरीर को किसी ने, आपको रात्रि में ठंडता तो होगी, शरीर को ठंडक तो मिलेगी, पर शरीर को अनुकूलता, जो प्रकृति में रहने से प्रकृति के आनंद में रहने वालों को आनंद आता है, वो पंखा एसी कूलर में बैठने वालों को आनंद नहीं आता। तो वास्तविक रूप से नींद का सुकून जो है, पहले हमारे लोग जब पंखे एसी नहीं होते तो क्या वे सोते नहीं थे क्या? उनको गर्मी नहीं लगती होगी? अरे खुले आकाश में अच्छे छत पे जाकर के बिस्तर बिछाते थे, है ना? तुम लोग रहे होंगे, याद होगा पुराने दिन, याद करो जो पुराने, हमने 60-70 साल पुराने जिनने देखा होगा, है ना? हमारी दादी हरे बैठी, उनको सब पता होगा ना कि कैसे उनका बचपन बीता। आज तो तुम चांदी की चम्मच में जीवन लेने वाले हो, है ना? एसी और पंखों में जन्म लेने वाले हो। आदत ऐसी बनती है प्रकृति में रहना। आज बीमारी का सबसे बड़ा आमंत्रण अगर कुछ है तो वो है तुम्हारी प्रकृति से विरुद्ध जीवन शैली है। और ये जीवन शैली आपको फिर से वापस लाना होगी। हम ऐसे ही कार्य करें आज ये बहुत अच्छे से। इसलिए बंधुओं, हम शीतलनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं। भगवान इस भाव के साथ कि हे भगवान, इस संसार ताप में मुझे अगर कोई शीतलता देगा तो भगवान आपकी भक्ति ही मुझे शीतलता देगी, और कोई शीतलता का कारण। आप बड़े बड़े अच्छे डल्लब के गद्दे पर और एसी चल रहा हो, ठंडा ठंडा, यहाँ तक कि महाराज तुम कहते हो कि कितना एसी होना चाहिए, कितने नंबर पे जाना चाहिए जिससे ज़्यादा ठंडक रहे, है ना? तो जितना जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे उतनी उतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ती चली जाती है। बंधुओं, हम अपना आपको एसी भगवान की भक्ति का बनाओ, अपने त्याग और दान का आह्वान बनाओ। द्रव्य आया है उसको बांधो, बहने मत दो, क्योंकि ये आया है तो जाएगा, पर उसको सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करिए। पुण्य का बांध बांधने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पुण्य का बांध तुम्हारे इस भव में नहीं, अनेक भव तक साथ देगा। इसलिए दान और पूजा श्रावक की प्रथम कर्तव्य है। आचार्य कुंद महाराज ने लिखा कि 6 आवश्यकों में रहनसार उठा करके देख लेना कि जो श्रावक 6 आवश्यकों में दानम पूजा मोक्षम क्या करता है, दान और पूजा, ये 2 मुख्य कर्तव्य हैं। जो करता है उसके सारे आवश्यक पूरे हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दान पूजा का प्रसंग हो, पीछे मत हटना। अभी भी बाकी है, 5 लोग मन बना रहे होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि अभी आहारचर्या तक अभी हम आपके सामने ही है ना? अभी भी मन बन रहा हो तो जल्दी आ जाओ, है? चलो और लो, देखो ये कहलाता है दान। बहुत अच्छा दिनेश भाई का, उन्होंने 11 की जगह बढ़ते बढ़ते सबकी भावना देखती 15 पहुंच गए। और चिंता मत करो, अभी जरूरत है तो इतना भी सीमित नहीं है। बहुत ऐसे ही मनोभावना बनाओ अच्छे से, एकाग्रता बनाते हुए। और साथ साथ एक और बात कहना चाहूँगा कि आगामी काल में
जैसे कि महावीर जयंती के बारे में कहा गया, हम अपने आप को संगठन और एकता का प्रतीक, जब भी हमारा ऐसा कोई कार्य होता है हम सब एकता का परिचय जरूर देना होगा। उस दिन हमारे लिए अपने अनुकूलता नहीं भी है तो भी अनुकूलता बनाना चाहिए। और महावीर जयंती के दिन हम सबको एक साथ मिलकर के, हम ना कोई नहीं है, हम सिर्फ जैन है। कल भी हमने कहा था हमें सबसे पहले जैनत्व होने का गर्व होना चाहिए, हमें अपने जैनत्व का गर्व होना चाहिए कि हम उनको मानने वाले हैं। ऐसे उसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य भी है, पंचकल्याणक है। पंचकल्याणक के बाद फिर यहाँ पूरे अहमदाबाद में सारे बच्चों से लेकर के 5 साल से लेकर के 85-90 साल तक के लोगों को ये शिविर लगने वाला है। से लेकर के कितने साल तक के, आप देखो, पढ़ने तत्व ज्ञान अर्जित की कोई उम्र नहीं होती, ये ध्यान रखना। तत्व ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें उम्र को कभी आड़े नहीं आने देना चाहिए, बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी, लेकिन उतना ही है जो सक्षम हो, स्वतंत्र हो, अपने आप में चलने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी हमें अच्छे से मिलकर के और ज्ञानार्जन का कार्य भी करना है। अभी भक्ति का कार्य है, फिर संस्कार का कार्य है, फिर ज्ञान अनुष्ठान का भी। गर्मी में महाराज, कितनी गर्मी में आप क्या करो, मैं देखता हूँ आप लोगों को कितनी गर्मी लगती है। अरे सोचो, हम तो आपके पास और आप हमारे पास, कौन किसके कितने नज़दीक है। सोचा आप तो एसी पंखा में बैठ करके गर्मी दूर कर लोगे, हमारी सोचना कि हम कहाँ करेंगे, ऐसा सोचना है ना। हमारे एसी अलग होगा। अपने अंदर इतना है कि जब लोगों के मन में ऐसी तत्व ज्ञान के प्रति अच्छा अर्जित करने की बात आती है तो ऐसी गर्मी में देखो जगह जगह आपको ये अवसर दिया जा रहा है, तो भक्ति के भाव के साथ और अच्छे से ऐसा कार्य किया जा रहा है जो सबके लिए आनंददायक हो। मैं तो यही कहूँगा, सही जीवन को जीने की कला सीखें, अपने आप को शांति और आनंद का अनुभव करने की कोशिश करना। इसी भावना के साथ बोलिए शीतलनाथ भगवान की।